नमस्कार प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी का हल्ला बोल भी अतुल तिवारी में। और आज मेरे साथ एक ऐसी शख्सियत का आगमन हुआ है जो न एमपी है न एमएलए है, जिन्होंने अपने सपनों को त्याग पर रखा और अपने भविष्य को दांव पर लगाकर प्रकृति संरक्षण पर काम करने निकल पड़े हैं। और वो है पर्यावरण सुरक्षा संघ के प्रमुख श्लोक मिश्रा जी। स्वागत है आपका अपने इस स्टूडियो में। नमस्कार सर। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका और पूरी टीम का हल्ला बोल भी अतुल तिवारी का कि आपने हमें यहाँ अवसर दिया। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद है आपका। आज का युवा सर आईएएस, पीसीएस, लेखपाल और डॉक्टर बनना चाहता है। कैसे सफर शुरू किया आपने प्रकृति संरक्षण करने के लिए, कैसे विचार आया आपके मन में? जी सर। देखिए, आज से लगभग 10 साल हो गया हमें इस क्षेत्र में काम करते हुए। और मैं बात करूं लगभग 2012 की, जब से हमने शुरुआत किया पर्यावरण को बचाने के लिए इस क्षेत्र में जो है प्रयास शुरू हुआ। तो लगभग हाई स्कूल की बात है। हाई स्कूल में मैं पढ़ता था 10th में। तो गांव में रहने के नाते जो है, तो गांव में तमाम सारी चीज़ें और संभावनाएं ऐसी थी, जैसे बाग है, हमारे घर के पास में बाग थी और घर में भी ऐसा वातावरण था, पेड़ पौधे, ये सारी चीज़ें देखते देखते तो मन में एक विचार था कि नहीं, पर्यावरण को हमें बचाना है। और शुरू से ही उनसे लगाव रहा और घर में भी ऐसा माहौल मिला लोगों का कि इस क्षेत्र में धीरे धीरे आगे चल बढ़ते गए। और इंटर पहुंचते पहुंचते जो है किताबों से भी ज्ञान मिलने लगा कि नहीं, पर्यावरण प्रदूषण आज किस कदर बढ़ रहा है। सर, आपने स्वामी विवेकानंद यूथ अवार्ड तक का सफर कैसे तय किया? जी देखिए, एक लंबा समय बीता है पर्यावरण के क्षेत्र में। और यूथ अवार्ड की बात की जाए तो यूथ अवार्ड मिलना एक खुशी का विषय है। और सफ़र की बात की जाए तो इस सफ़र में बहुत सारे प्रयास और बहुत सारे काम हुए हैं। तो बहुत कठिनाइयों और संघर्ष भरा ये सफ़र रहा है। और बहुत खुशी होती है जब आपके कामों का सम्मान जो है किसी बड़े स्तर पर होता है। तो स्वामी विवेकानंद यूथ अवार्ड मिला, इसके लिए खुशी है। प्रतापगढ़ में पहली बार मिला है यूथ अवार्ड, कैसा फील हुआ आपको? जी हाँ, प्रतापगढ़ जनपद में पहली बार किसी युवा को जो है यूथ अवार्ड मिला है और वो हमें मिला है। तो निश्चित है खुशी है और अच्छा लगता है कि अगर कुछ आपके काम को जो है देखकर अगर आपका कोई आपका सम्मान होता है तो निश्चित है खुशी होती है, अच्छा लगता है। तो ये है। और उससे बड़ी खुशी ये है कि कुछ बेहतर कर रहे हैं हम। तो ये उससे भी बड़ी खुशी है कि पर्यावरण को बचा रहे हैं हम, और कुछ और बेहतर हो, ये उससे भी बड़ी खुशी होगी। पर्यावरण संरक्षण करने का विचार कैसे मन में आया आपके, और कौन है आपके प्रेरणा स्रोत? जी सर। देखिए, अनुपम मिश्रा जी से बहुत प्रभावित रहा हूँ और हमेशा उनको पढ़ते हैं। और वाटरमैन राजेंद्र सिंह जी से जो है बहुत कुछ सीखने को मिला है। तो ये हमारे प्रेरणा स्रोत हैं। और भी तमाम सारे लोग हैं जिनसे कुछ ना कुछ सीखते रहते हैं। सही नदी पर भी आपने काम किया है। पहले की स्थिति क्या थी और अब की स्थिति क्या है, आपको क्या लगता है? जी सर। देखिए, सही नदी पर हम लोगों ने पहली बार 2015 के आसपास हम लोगों ने नदी के पास जो है गए थे, मतलब इस उद्देश्य से कि नदी के लिए कुछ करना है। तो पहली बार जब नदी के पास गए हम लोग देखने के लिए कि नदी में प्रदूषण कैसा है, क्या स्थिति है नदी की। तो हम लोग बेला देवी के पास में जो है पहली बार हम लोगों ने नदी विजिट की थी इस उद्देश्य से। तो देखा हमने कि बहुत सारी गंदगी और बहुत सारा कूड़ा उस समय जो है नदी में जमा हुआ था। घाट पर बहुत मतलब साफ सफाई की कोई व्यवस्था नहीं थी नदी के आसपास। तो और वहाँ पर नाला भी जो है बहता था, जो नदी में सीधा गिरता था, और उससे बहुत सारे पॉलीथीन पूरे शहर का जो है कचरा आके जो है नदी में मिलता था। तो मन में एक विचार आया कि क्यों ना नदी को साफ किया जाए। तो इसके लिए हम लोगों ने टीम बनाई, आसपास के लोगों को मोटिवेट किया, जागरूक किया लोगों को, और धीरे धीरे प्रयास शुरू हुआ। बीच बीच में हम लोगों ने श्रमदान, साफ सफाई के लिए प्रयास शुरू किए। तो इस तरह से होते होते 2017 तक आते आते जो है तो ये हुआ कि कुछ बड़ा करना पड़ेगा नदी के लिए, क्योंकि नदी की स्थिति ये हो गई थी उस समय कि पॉलीथीन और कचरे से जो है नदी कचरे का ढेर बन गई थी और नदी नाले की जैसे होकर बहती थी एक तरफ से। तो हम लोगों ने जो है फिर व्यापक रूप से 2017 में अभियान चलाया और कृत्रिम यंत्रों को भी हम लोगों ने शामिल किया नदी की सफाई में। और इस तरह से जो है नदी जो है 2017 में साफ हुई और नदी की जो धारा थी, जो बाधित हो चुकी थी, डिस्टर्ब थी, वो ठीक हुई नदी की धारा। तो ये ऐसे प्रयास जो है चल रहा है। और भी तमाम सारे घाटों पर जो है हम लोग प्रयास कर रहे हैं नदी को लेकर कि नदी हमारी स्वच्छ हो और निर्मल होकर बह सके। जी, प्रतापगढ़ जो है सई नदी के किनारे बसा हुआ है और सई नदी गोमती नदी की सहायक नदी है और गोमती नदी गंगा नदी की सहायक नदी है। और सर, प्रतापगढ़ का जो गंदा पानी है शहर का, वो नदी में जा रहा है। क्या लगता है आपको, कभी आपने शिकायत किया कि नहीं इस बार प्रशासन से, नगर पालिका से? जी देखिए, शिकायत की बात अगर की जाए तो बराबर जो है हम लोग प्रार्थना पत्र देते रहते हैं। अगर कोई भी ऐसा
कृत्य या ऐसा कोई काम हम लोग देखते हैं कि जिससे पर्यावरण को क्षति हो रही है या नदियों को जो है इससे नुकसान हो रहा है, तो उसके लिए हम बराबर जो है प्रशासनिक अधिकारियों को जो है हम अवगत कराते रहते हैं। उसके लिए नगर पालिका, जिला अधिकारी और भी उच्च अधिकारी जिस क्षेत्र का वो मामला रहता है वहाँ के उस संबंधित अधिकारी से को अवगत कराते हैं। प्रार्थना पत्र भी दिया जाता है, तो प्रयास भी होता है और कुछ चीज़ें नहीं भी हो पाती हैं। तो ये सब सारी चीज़ें चल रही हैं बहुत लंबे समय से। जी, अब प्रकृति संरक्षण के लिए आपने आज तक किन किन मुद्दों पर काम किया है और किन किन मुद्दों को उठाया है अभी तक? जी सर। देखिए, पर्यावरण के क्षेत्र में जो है हमने सही नदी पर जो है प्रयास किया है कि सही नदी हमारी स्वच्छ हो। उसके लिए आज भी जो है प्रयास हम लोगों का चल रहा है, क्योंकि नदी बहुत बड़ी है और नदी को स्वच्छ रखना जो है एक बड़ी चुनौती है और इसके लिए आज भी हम लोग संघर्ष कर रहे हैं। बहुत सारे लोग जुड़ रहे हैं नए कि कुछ बेहतर हो। इसके अलावा हम लोग पर्यावरण को बचाने के लिए जो है अधिक से अधिक पौधरोपण करने का जो है काम कर रहे हैं और पर्यावरण को बचाने के लिए हम लोगों ने जो है जंगल को बचाने की मुहिम छेड़ी है कि जंगल हमारे जो है बचें। और इसके अलावा जो है जो हमारा ग्राउंड वाटर है, पानी है, जल संरक्षण है, जल संचयन, इन सब विषयों पर जो है भी हम लोग प्रयास कर रहे हैं। और इसके साथ गांव में जो है ग्रामीण क्षेत्र हैं हमारे, वहाँ पर हम लोग जो तालाब हैं, जो हमारे पोखर हैं, वो संरक्षित हों, वो पुनर्जीवित हों। इन सब विषयों पर जो है भी हम लोग प्रयास कर रहे हैं। तो जितने भी पर्यावरण के मुद्दे हैं, चाहे वो वन्यजीव हो, चाहे वो हमारा पर्यावरण प्रदूषण हो, तो सभी को लेकर हम लोग एक्टिव हैं कि कुछ बेहतर हो पर्यावरण के लिए। क्योंकि पर्यावरण अगर देखा जाए तो पर्यावरण अपने आप में खुद ही एक व्यापक क्षेत्र है। तो हमें हर विषय को आज ध्यान देने की ज़रूरत है। किसी एक विषय को लेकर चलने से जो है पर्यावरण बचाना बहुत असंभव का काम है। तो हमें सभी विषयों पर ध्यान देना होगा जिससे हमारा पर्यावरण बच सके। चलिए, आपने अपना अमूल्य समय हमें दिया। आपसे बात करके अच्छा लगा। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।